ये दोस्तों ये आर्मी का मेहनत देखिए दोस्तों, कितना बर्फ में कैसे रहता है। ओके। Hello everyone, welcome to your channel. Today I will discuss concept of physics. So दोस्तों, I hope you all are good. So just I will start. Concept of physics ऐसे वर्मा all exam regarding JEE. ओके दोस्तों, regarding पहला यूनिट देखें हम लोग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ओके दोस्तों, हम लोग पहले देखें कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में है व्हाट इज फिजिक्स। कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ना है पहले? व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्या है। ओके, यूनिट क्या है, डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या होता है, यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन यूज कहाँ किया जाता है, ऑर्डर और मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग पहले ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे, देन फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ओके, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ता है। दोस्तों हम लोग 10th पढ़ के आते हैं तो उसमें क्या होता है, उतना नहीं रहता है, कैलकुलस की जरूरत पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैथ एंड फिजिक्स देखेंगे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का आप लोग बेसिक पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ पढ़ाया जाता है। ओके दोस्तों, वेक्टर के बेसिस आप जान दोगे। स्केल क्या होता है, ओके, क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर, क्या होता है अभी मजा आएगा ना वीडियो। एडिशन वेक्टर का, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन वेक्टर होता है। मतलब वेक्टर की बात करें उसमें मैक्सिमम नंबर तो वही है, इसमें कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके दोस्तों, तो हम लोग कुछ कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। ओके, कैलकुलस नहीं पढ़ा था, कैलकुलस इजी है, फर्स्ट इंटरेस्टिंग है। ओके दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट। ओके, फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या यूनिट्स, सॉरी हाँ, पहला चैप्टर देखते हैं हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में आता है व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो दोस्तों को पूछेगा व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज कुछ एक्सटर्नल पार्ट तो बताता है, चीज जो विजुअलाइज करता है, कुछ का बाहर वाला पार्ट बताता है उसको फिजिक्स। ओके, उसको फिजिक्स बताता है। इंटरनल रहता है तो उसको कहते हैं केमिकल। ओके दोस्तों, केमिस्ट्री से रिलेटेड रहता है। ओके दोस्तों, बायोलॉजी का इंटरनल क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब किसी चीज़ को हम छू सकते हैं, किसी को फील कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसको हम फिजिकली क्या होता है, फिजिक्स मतलब फिजिकली बाहर एक्सटर्नल, जो फिजिक्स का मतलब वो हो गया। देखिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में क्या है, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में, इट्स लॉ, और कुछ क्या होता है लॉ के बारे में बात करें। फिजिक्स में क्या होता है, स्टडी करेंगे तो मेथड नेचर। ओके, नेचर के बारे में वी एक्सपेक्ट दैट ऑल द डिफरेंट इवेंट इन द नेचर ऑफ द, बहुत सारे इवेंट का मतलब एक नेचर के सभी इवेंट को हम लोग देखेंगे। ओके दोस्तों, फिजिक्स क्या होता है एक्सटर्नल, बिकॉज शॉर्ट में याद रखिए फिजिक्स इज द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ एनी बॉडी, इट कैन बी फिजिक्स। ओके, एक्सटर्नल डिस्कशन। ओके, द फिजिक्स एंड डायमेंशन क्या होता है, फिजिक्स एंड डायमेंशन में क्या, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स से हम लोग बात करते हैं। ओके, फिजिक्स में कुछ मैथमेटिक्स जैसे देखिए एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स क्या होता है एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r²। तो दो बॉडी के m1 m2 बाय r² क्या होता है, मैं इसको डिस्कस करूंगा डिटेल्स में। ओके दोस्तों, ये देखिए शॉर्ट में जैसे दिया एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है। ओके दोस्तों, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका दोनों का डिस्टेंस कितना है r1 r है, जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग का पढ़ेंगे 10th में, तो एफ इक्वल टू कितना होता है m1 × m2 डिवाइडेड बाय r², दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके दोस्तों, ऐसे ही मैथमेटिक्स में बहुत सारा फोर्स क्या आता है, जैसे अब बराबर कितना होता है m है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मैथमेटिक्स के यूज क्या आता है, दोस्तों ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी। अगर सब प्रोपोर्शनलिटी हट जाता है हम लोग क्या, तो कोई कांस्टेंट लगा देता है, कोई कांस्टेंट का वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है उससे। तो हम लोग बात करते हैं आगे मैथमेटिक्स। देखिए यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, किसी का यूनिट क्या होता है नाम, तो स्लाइड नेम, जैसे वैल्यू एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, कोई पूछते एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके होता है एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ओके दोस्तों, तो यूनिट क्या होता है, किसी का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है। ओके, हम लोग ऐसे ज्यादा वर्क करते हैं ऐसे यूनिट, कोई चीज डायमेंशन दिया रहता है क्या होता है ऐसा यूनिट। ओके दोस्तों, तो वही होता है यूनिट के बारे में होता है। यूनिट क्या तो कोई चीज का देखा जाता है, जैसे बोलो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हम लोग समझ जाएंगे एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन नहीं भी लिखा है तो हम लोग इसके साथ यूनिट से हम लोग समझ जाएंगे कि एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस कर रहा है। ओके, जैसे लिखा मीटर पर सेकंड, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है। ओके दोस्तों,
तो वही बोल रहा है हाउ टू स्ट्रक्चर स्टार्टेड द यूनिट्स क्लोज टू फिजिकल एंड क्वांटिटी दिस फर्स्ट थिंग्स इट दैट शुड हैव द इंटरनेट दैट शुड बाय द इंटरनेशनल एंड एक्सेप्टेंस। वो दोस्तों वही बोलता है, क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो कहता है कॉन्फ्रेंस गाइडेंस एंड द पॉलिटिकल मेजरमेंट ऑफ द CGPM। वही ओके दोस्तों, अब समझ गए। तो हम लोग बात क्या होता है, देखिए बात करते हैं ऐसे ऐसे यूनिट आप लोग पढ़े होंगे टेंथ में। क्या होता है 1971 में क्या होता है, ये दिया था हेल्ड ऑफ द मीटिंग एंड द डिसाइडेड द सिस्टम ऑफ द यूनिट विच इज द नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम। होगा ऐसा क्या मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ऐसा का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम उसको कहते हैं ऐसा यूनिट था। मतलब बहुत सारा फैक्ट बहुत सारा देख फैक्ट देता है ना, वो क्या होता है इसे इंटरनेशनल यूनिट होगा। तो ऐसा मतलब इंटरनेशनल सिस्टम होगा सभी जगह। लेट सिस्टम यूनिट्स यूनिट्स क्या होता है, लेट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स दिस सिस्टम इज वैलिडली यूज। और हमेशा क्या होता है ज़्यादातर यूज किया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब सभी जगह क्या होता है हम लोग इसका यूनिट यूज करते हैं, ऐसा यूनिट यूज करते हैं। दोस्तों सीजीएस यूनिट है मतलब बहुत करी है, ऐसा यूनिट हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ऐसा यूनिट हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं कुछ, देखिए कुछ यूनिट आती है जिसको याद रखना हम लोग को। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, देखिए कुछ यूनिट दिया हुआ है उसका सिंबल दिया हुआ, कुछ यूनिट है उसका नाम दिया हुआ उसका सिंबल दिया होगा। दोस्तों तो हम लोग बात करते हैं लेंथ को हम लोग क्या चीज़ से मेजर करते हैं, एल से लिखते हैं। ओके दोस्तों, लेंथ को क्या चीज़ हम लोग मेजर करते हैं, एम से, मीटर को लेंथ को हम लोग मीटर से नापते हैं। मास को क्या चीज़ में नापते हैं, केजी में नापते हैं। मास को क्या चीज़ में नापते हैं हम लोग, केजी में। ओके, किलोग्राम, उससे क्या होता है किलोग्राम में नापते हैं। ओके दोस्तों, देखिए जैसे न्यूटन का देखिए मास और वेट में अंतर होता है। वो दोस्तों मास और वेट में अंतर होता है। और अब मैं आगे बताऊँ मास में क्या होता है, मास में मतलब होता है ओनली वेट। ओके दोस्तों, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या होता है वेट निकल जाएगा। ओके, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ओके दोस्तों, मास का यूनिट होता है केजी, मास का यूनिट होता है केजी, और वेट का यूनिट होता है वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ओके दोस्तों, न्यूटन इसलिए आता है क्योंकि होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो मास कितना एम इंटू जी, जी क्या वैल्यू, जी भी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका फाइन होता है 9.8, अप्रॉक्स 10 लिया जाता है। ओके दोस्तों, आप लोग 10 भी ले सकते हैं, अप्रॉक्स 9.8 होता है, अप्रॉक्स 10 लिया जाता है। तो होता है मास का यूनिट क्या होता है, देखिए केजी। टाइम क्या होता है सेकेंड। ओके, टाइम क्या होता है सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, इलेक्ट्रिक एम्पियर का होता है केल्विन, होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, वो सब्सटेंस का कितना होता है मोल, इसको मोल लिखा जाता है। कैंडेला होता है, कैंडेला को सीडी से इंडिकेट, ये क्या होता है सिंबल होता है। इससे मतलब आप समझिए कि कोई भी दिया होता है सिंबल दिया, जैसे केजी दिया था मतलब मास, एक्स दिया होता है सेकंड। ओके दोस्तों, 2 सेकंड। ओके, 2s मतलब 2 सेकंड। परफिक्स क्या होता है, परफिक्स या सफिक्स होता है जो मतलब कोई अधिक करता है, कोई समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए इसका देखिए ऐसा यूनिट क्या होता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास यूनिट होता है 9.1 × 10⁻30 kg। ओके, मास का यूनिट क्या होता है गैलेक्सी अवार्ड इतना इतना ऐसा तो आप समझ रहे होंगे। देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स को दिया था ना, यहाँ हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स का पावर क्या आता है 10। क्योंकि 10 मतलब देखिए जिगा गीगा ईटा, जैसे देखिए प्रीफिक्स जैसे देखिए सिंबल है ई से हो गया मतलब ईटा। ओके, पीटा पी। ओके, टीरा टी। तो हम लोग ज़्यादा नहीं याद करना है, कुछ को याद करना है। जैसे देखिए तो हम लोग पूछे थे माइक्रो नैनो 10⁻⁻9 नैनो, पिको 10 कितना 12। ओके, नैनो 10⁻⁻9, 10 के जब भी लिखा 10⁻⁻9 मतलब नैनो, 10⁻12 मतलब पिको। ओके दोस्तों, 15 होता है फार्मो। ओके, 18 ये सब ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन ये क्या था पिको फार्मो फार्मो पिको नैनो और मैक्रो, 10⁻³ मैनो, 10⁻³ मिली। ओके दोस्तों, एसेंटी, ये 3-4 हम लोग को बहुत ही जरूरत पड़ती है। ये दिन 4 जो है ना इसको आप लोग याद कर लीजिए। ओके, डिफिनेशन ऑफ द बेस यूनिट, बेस यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है किलोग्राम, एम्पेयर, केल्विन, जो आप लोग अभी बात की हैं। ओके दोस्तों, बेस यूनिट होता है मतलब बेसिक याद रखना। मीटर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, टाइम क्या होता है। ओके दोस्तों, तो होता है मीटर क्या होता है, सेकंड, किलोग्राम क्या होता है, इतना क्या होता है, एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। एच क्या होता है ये याद रखिएगा, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू इतना 6.62, ये होता है प्लांक कांस्टेंट। ओके दोस्तों, ये होता है एम्पेयर, एम्पेयर का यूनिट एम्पेयर क्या होता है ये कुछ पॉइंट है जो हम लोग हाईलाइट कर दिया गया, इसको आप याद कर लीजिए। केल्विन क्या होता है,
1.38 तो केल्विन। उसके बाद परफेक्ट हम लोग ये हम लोग देख लिए। उसको देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, डायमेंशन क्या होता है, मास डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, फर्मी क्या होता है, कैंडेला का क्या होता है, ये आप याद करिए। जो मोल का, मोल केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे आप, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको मोल की बहुत जरूरत पड़ेगा। ओके दोस्तों, मोल के बाद आप याद रख लिए क्या होता है 6.022 समथिंग 10/23। ओके दोस्तों 6.022 याद रख लिए। बस 3 डेसिमल तक याद रखना। कितना डेसिमल वाला, 3 डेसिमल तक हम लोग याद रखना। हम लोग क्या कितना याद रखना है, बस थ्री डेसिमल तक याद रखना। ओके दोस्तों, कैंडेला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, और क्या देखिए क्वांटिटी द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी, द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी द मीटर इनटू द एक्सप्रेशन एज कॉल्ड द डायमेंशन और क्वांटिटी। तो डायमेंशन क्या होता है, जैसे देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके दोस्तों, मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को मास लिखता है। एक्सीलरेशन कितना होता है, मास बाय वेलोसिटी होता है। ओके दोस्तों, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा मास बाय वेलोसिटी कहाँ से आता है, क्या होता है। बस आप डायमेंशन के अथी से सीख लीजिए। ओके, तो मास मास बाय वेलोसिटी कहता है, फोर्स क्या होता है मास बाय वेलोसिटी। ओके, मास क्या होता है, वेलोसिटी को इतना है, वेलोसिटी को इतना क्या आता है, देखिए वेलोसिटी को होता है लेंथ बाय टाइम। ओके दोस्तों, लेंथ बाय टाइम। ओके, तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू इंटरवल। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका डायमेंशन। देखिए आज दूसरा तरीका से लगा, देखिए मास का होता है क्या, एम से रिप्रेजेंट रहता है, कोई चीज का वेट को होता है मास। ओके, एक्सीलेशन क्या होता है, एक्सीलेशन को होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको याद नहीं रखना, देखिए कॉन्सेप्ट हम याद बता रहे हैं। मीटर क्या होता है, एक्सीलेशन को होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, मीटर पर सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, मीटर को हम लोग क्या चाहिए, मीटर को हम लोग लेंथ में कन्वर्ट करते हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं एल। ओके ओके, सेकंड को क्या लिख सकते हैं, सेकंड को हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड, चाहे मिनट में टाइम। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए मीटर का क्या लिखे एल। ओके, टी का लिखेंगे क्या, टाइम के लिखेंगे टी के पावर 2। ओके, तो एक्सीलेशन इसको कितना होगा, एल टी ऊपर जाए तो कितना होगा -2, तो हो गया एल टी इनवर्स। देखिए दोस्तों एल टी इनवर्स, अब किसी भी यूनिट को देखना है, देखिए ये हो गया मास इंटू एल इंटू टी इनवर्स एम एल टी। तो अच्छा एक्सीलेशन का हम लोग देखें ना। ओके, यहाँ पर हम लोग मास से कर देना है, तो कितना हो गया फोर्स के एक्सीलेशन का हो गया एल टी इनवर्स 2, एक्सीलेशन का कितना हो गया एम एल टी इनवर्स 2। फोर्स का कितना हो गया एम एल टी। डायमेंशन पूछते हैं आपको, तो कितना होगा फोर्स का यूनिट क्या हो गया एम एल टी इनवर्स 2। हम आप बताते हैं वेलोसिटी का। तो दोस्तों वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी का होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ओके दोस्तों, मीटर पर सेकंड क्या होता है, मीटर हम लोग किस में इसको लंप करते हैं लेंथ में, लेंथ को हम लोग मीटर में टाइम होता है, एक होता है टाइम। ओके, तो क्या हो गया एम क्या होगा एल और टी क्या होगा टी। तो क्या वेलोसिटी क्या है एल, टी ऊपर जाता है कितना होगा -1, एल टी इनवर्स। ओके दोस्तों, वेलोसिटी कितना हो गया एल टी इनवर्स, वेलोसिटी कितना हो गया एल टी इनवर्स मास के एक्सीलेंट है। तो ऐसे ही देखिए आपको मैं जो भी है आपको सेकंड क्या होता है, मीटर क्या होता है। ओके दोस्तों, अब समझ गए, किलोग्राम एवरेज केल्विन। ओके, देखिए आप पढ़े होंगे, आप टेंथ में पढ़े होंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या बी बराबर यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सब कहाँ यूज किया जाता है, ये सब फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब एक्सीलेशन कांस्टेंट होगा दोस्तों। वेरिएबल एक्सीलेशन का कभी यूज नहीं किया जाता है। ये सब क्या आता है कांस्टेंट एक्सीलेशन के सब यूज किया जाता है। कहाँ क्या आता है हमेशा कांस्टेंट एक्सीलेशन का। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्या आता है। आपको कभी याद नहीं करना, कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके दोस्तों, आप एक बार नहीं समझ आता बैक करके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब 2 बार देख सकिए, नहीं एक बार ना समझ आया तो हम लोग के पास यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का। और देखिए आप जो भी दोस्तों अब जो भी प्रॉब्लम है आपके, देखिए जैसे है तो होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डायमेंशन करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्स का भी डिस्टेंस है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया लेंथ। ओके दोस्तों, एक्स कितना हो गया, एक्स इक्वल टू हो गया लेंथ, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया एक्स इक्वल टू हो गया लेंथ। ओके ओके, एक्स यू क्या हो कितना हो गया यू, तो हम लोग को डायमेंशन बताना है। यू के हम क्या बोले, यू अभी
कोई भी वेलोसिटी है, यू भी इनिशियल वेलोसिटी बोलता है, वी फाइनल वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी कितना मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड के लिए हम लोग क्या होता है एल, और टी इनवर्स होता है, एल टी इनवर्स लिख देंगे। तो दोस्तों तो हमको लिख देंगे यू के लिखेंगे एल, देखिए एक्स यू क्या हो गया कितना एल टी इनवर्स, ओके। एल टी इनवर्स हो गया, टी क्या हो गया सेकंड का हो गया टी, ओके, टाइम थ्री क्या होगा टी, और प्लस हाफ, हाफ को तो को कस नहीं, टी क्या होगा कितना ए कितना आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एल टी इनवर्स टू, ओके। एल टी इनवर्स कितना आ गया एल टी इनवर्स टू, तो इसको देखो एक ही बार हम लोग सीखते एक्स इक्वल टू कितना आ गया मीटर का हो गया, एक्सीलेशन का हो गया एल टी इनवर्स टू, ओके दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए यू का हो गया कितना, यू का हो गया क्या एम, सॉरी मीटर पर सेकंड होता है, यू का कितना होता है मीटर पर सेकंड, एक्सीलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके दोस्तों। टी क्या स्क्वायर सेकंड, तो इसको हम लोग सकते हैं एम, इसका होता है एल टी इनवर्स, ओके दोस्तों। एल टी इनवर्स प्लस हाफ, इसको क्या लिख सकते हैं ए का एक्सीलेशन का एल टी इनवर्स टू और टी स्क्वायर, ओके। टी स्क्वायर से एक हट गया तो कितना आ गया एल टी इनवर्स प्लस हाफ एल टी, ओके दोस्तों। ये हो गया, देखिए आपको ये है, देखिए ये है एल टी इनवर्स इंटू एल, देखिए टाइम टू टाइम करके एल टी इनवर्स यहाँ से कट गया और से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें हो गया एल आ जाएगा, ओके दोस्तों। आई होप कि आप समझ जाएंगे, वीडियो अच्छा लगा, ओके। देखिए द लेट्स तरफ फर्स्ट डायमेंशन फार्मूला ऑफ द प्रेशर, देखिए प्रेशर का फार्मूला पूछ देगा, प्रेशर का यूनिट पूछ देगा, प्रेशर का डायमेंशन पूछ देगा आपको। प्रेशर का डायमेंशन क्या फोर्स होता है, प्रेशर क्या प्रेशर फोर्स, ओके। जैसे होता है प्रेशर क्या होता है फोर्स है, फोर्स क्या होता है, ओके। ये प्रेशर क्या फोर्स है, प्रेशर फोर्स क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर फोर्स क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग फोर्स के पहले निकाल लेंगे, ओके। हम लोग फोर्स का निकाल लेंगे, फोर्स का क्या होता है देखिए मास इंटू एक्सीलेशन, ओके। एरिया कितना होता है एल इंटू बी, ओके। एल इंटू बी, एरिया क्या होता है स्क्वायर होता है, वॉल्यूम कितना होता है पावर मीटर क्यूब होता है, एरिया कितना स्क्वायर होता है, देखिए पावर क्या होता है एल स्क्वायर क्या होता है, देखिए जैसे देखिए दो ए रेक्टेंगल के एरिया कितना होता है एल बी, एल एल इंटू बी तो कितना है बी, तो क्या हो गया एल इंटू बी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, ओके। तो इसको एफ इक्वल टू कितना हो गया एम में, मास को हम लोग देख एक्सीलेशन को देख लो, मास को देखेंगे देन एक्सीलेशन को देखेंगे, तो फोर्स को हम लोग निकाल लेंगे, और फोर्स को निकालने के बाद क्या होता है एरिया से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ओके दोस्तों। तो ऐसे ही बनाया जाता है, आपको कोई डाउट हो तो मेरे पूछे, आप बना के बताइएगा, नहीं हो समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा, ओके दोस्तों। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं इसका। तो हम लोग ये सब कर लिए, उसके बाद देखिए हम लोग ये है कुछ क्वेश्चन, ओके दोस्तों। ये है हम लोग को ये एग्जाम्पल है, आप बना के देखिएगा वर्कआउट, ओके। अब ये क्वेश्चन बना के देखिएगा, ओके। क्वेश्चन बना के सॉल्यूशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, ओके। आपको करूँगा, ओके दोस्तों। देन आई विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर, ओके। डेमो होगा आप लोगों के पास, उसमें से देखिएगा। देन आई विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर, ओके दोस्तों। हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स, ओके दोस्तों। हम लोग बात करेंगे पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए।